अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं और सिलेबस हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.8 को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 4.8 एक्सरसाइज में या 4.9 एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं? एक्चुअली 2 और मोर इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हुए उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। यानी जितने भी अननाउन होते हैं एक्स वाई जेड, जितने भी वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं और इन इक्वेशंस को हम बैक वक्त सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा इन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का लफ्ज़ी मतलब होता है बैक वक्त सॉल्व करना। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। तो 2 टाइप्स हमारी एक्सरसाइज 4.8 में है, फर्दर 3 टाइप्स जो हैं एक्सरसाइज हमारी 4.9 में है। तो इंशाल्लाह 4.8 में हम ये 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे और 4.9 में फिर फर्दर 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 में बच्चों होगा क्या? इसमें हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी जिनमें से एक इक्वेशन लीनियर होगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x और y की कोई पावर ना हो, यानी कि 1 पावर हो जो कि हमें दिखाई नहीं देती। तो x और y की पावर अगर 1 हो तो इस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। बेशक अपने पास पेज पर नोट कर लीजिए कि जिस इक्वेशन में x की पावर 1 y की पावर 1 हो उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें या तो x स्क्वायर आ जाए या सिंपल y स्क्वायर आ जाए या x इंटू वाई आ जाए, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पर इस इक्वेशन 2 की खूबसूरती ये है कि इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक्स स्क्वायर भी हो गया, एक्स वाई भी हो गया और वाई स्क्वायर भी हो गया। तो लिहाजा ये तो हो जाएगी हमारे पास कंफर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करना ये है कि जो इक्वेशन 1 है, जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें से हमने x या y की वैल्यू हासिल करनी है। तो फिर वो y की वैल्यू आगे हम इस्तेमाल करेंगे, यानी x या y की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, आप कोशिश कीजिएगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू हासिल कीजिएगा। यहाँ पे x के साथ 2 लगा हुआ है तो इसमें x की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जैसे ही x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा और आगे हमें बहुत सारी जगहों पे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है कि इक्वेशन 1 में से फिलहाल x y की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो -y इज इक्वल टू 4 - 2x होगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 2x - 4। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो वैल्यू है ये y की, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है जी? y की जगह पे पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनेगा, देखें 2x स्क्वायर एज इट इज़ हुआ, -4x एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमने ये वाली जो y की वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दी, माइनस यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस हो गई। इसके बाद अगले स्टेप में बच्चों 4x को मैंने अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा +16x, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो देखते हैं कि अगली स्लाइड में इसके ऊपर कैसे स्क्वायर ओपन होता है। तब तक आप ये नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, ताकि आप जब अगली स्लाइड पे जाएं तो आपको कंटिन्यूटी जो है वो बनती रहे और आपको समझ आती रहे। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड का पहला स्टेप आ चुका है। ये -4x अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये रिजल्ट बन गया, स्क्वायर ओपन हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab जब किया तो हमने ये रिजल्ट बना। माइनस को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करके बच्चों इनके साइन चेंज करेंगे,
ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस के अंदर सारों के साइन चेंज करने हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज हुए, साइन चेंज करने के बाद आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंपल प्लस माइनस करना है। तो ये -4x² -8x² -12x² होगा, 2x² ऐड होगा तो -10x² आ जाएगा, +16x हो जाएगा, +32x, -16 और -6 इधर चला जाएगा तो -22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपने बच्चों ये करना है कि पूरी इक्वेशन को -2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही -2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5x² -16x और +11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो बच्चों दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कुछ बच्चों को हमारे जो है वो फैक्टराइजेशन ज़रा मुश्किल लगती है, तो आप बेशक यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हम ये फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5x² -5x -11x +11 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो -16 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +55 आंसर आएगा। तो ये आप लोगों को पता ही है कि कैसे फैक्टर्स बनाने हैं। इन दोनों में से बच्चों 5x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x -1, इन दोनों में से -11 कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचेगा x -1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोगों ने 5x -11 को अलग कर लेना है, x -1 को अलग करके फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ से आगे अगली स्लाइड पर चलेंगे, तो अगली स्लाइड से पहले इसको नोट करना ज़रूरी है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों जाके हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे, 5x -11 और x -1 को सेपरेट किया। यहाँ से एक x की वैल्यू हमें हासिल हुई 11/5, 11 को उधर ले जाएंगे तो +11, 5 से डिवाइड करेंगे तो 11/5 आएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बच्चों अब हमने ये करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। हमने x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके एक सिलसिला बनाना है, दूसरी x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके दूसरा सिलसिला बनाना है। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों इक्वेशन 3 फर्ज कर ली, यहाँ पे लिख ली। अब इनमें मैंने इस जगह पे x की जगह 11/5 यानी पहली वैल्यू पुट की, और इसमें मैंने x की जगह दूसरी वैल्यू पुट की। बीच में कोमा आप लगाते जा रहे हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, वरना वर्टिकल लाइन भी आप लगा के 2 हिस्से इसके बना लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका पेज ज़रा जो है वो सेव हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने करना ये है कि 2 को अंदर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 22/5 -4 हो जाएगा, ये 2 × 1 -4 तो 2 -4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, 22/5 -4 है तो 5 4 = 20, एलसीएम हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 -4 रिजल्ट दे देगा हमें -2। नेक्स्ट बच्चों आपने अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको हासिल होगी 2/5। देखिए जी बच्चों, यहाँ पे पिछली स्लाइड पे दोबारा जा रहे हैं, तो यहाँ पे 22 - 20 करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो 2/5 होगा। तो लिहाजा अगली स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे मैंने 2/5 लिखा हुआ है और y की वैल्यू -2 लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है। तो बच्चों इसके अगेंस्ट x की वैल्यू क्या थी, 11/5, 2/5, ये y की वैल्यू आ गई। इसमें भी पहले x की वैल्यू लिखी गई, क्योंकि x की वैल्यू हमने पहले 1 निकाली थी, उसको पुट करके y की वैल्यू हमने क्या हासिल की, -2 हासिल की। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स जनरेट किए, इनको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है, सिमिलर स्टेप्स पे होना है, नो चेंज। तो होप कि आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन में मैंने कहा था कि वो उस वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो। तो बच्चों यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो एक के साथ 3 है, एक के साथ 2 है, तो आप जिसके साथ मर्ज़ी ले लें, आपको बहरहाल एलसीएम वाली टर्म्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, वो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में बच्चों हम मजबूर होते हैं, तो x की वैल्यू भी ली जा सकती है और y की वैल्यू भी ली जा सकती है। तो इसमें पहली इक्वेशन लीनियर हो गई और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² आया हुआ है, y² आया
हुआ है, एक्स वाई नहीं आया हुआ, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है उसको देखना है जी, वहाँ पे पहले उसकी सेटिंग करनी है। कैसे सेटिंग करनी है कि 2y² को लेफ्ट पे ले गए, 3x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 25 कर दिया, इक्वेशन सीधी कर दी। उसके बाद इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना है। इक्वेशन 1 से अब देखें x या y की वैल्यू हमें हासिल करनी होगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2y को इधर ही रखा और 3x को दूसरी तरफ ले गए, 7 माइनस 3x हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम 2 से क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड करेंगे और इसको इक्वेशन 4 कहकर यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमें y की वैल्यू हासिल हो चुकी। अब हमने ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है। यहाँ पे इस जगह पे ये y की जगह ये वेरिएबल, ये सारी वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो चलते हैं जी अगले स्टेप पे, देखते हैं अगली स्लाइड पे। नोट कर लीजिएगा इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके जी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3x² माइनस 2, y की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की, ब्रैकेट लगाकर ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि y पर स्क्वायर था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे आप लोगों ने करना ये है कि पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर 9x² हो जाएगा और माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर नीचे वाले को भी मिलेगा ना, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से आगे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगली कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, 4 को इस 2 से, यानी इस 2 को इस 4 से कट किया, नीचे 2 रिमाइंडर बचा लिया और 25 जो था वो लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट था उसको राइट साइड पे जो कांस्टेंट था उसको लेफ्ट पे ले आए, माइनस 25 किया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है या इसको एलसीएम भी लिया जा सकता है। जो चीज़ आपको आसान लगती है वो आपने करनी है। इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस, यहाँ पे बच्चों 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 49 माइनस 42x प्लस 9x² माइनस हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये माइनस यूज़ किया हुआ है, तो माइनस के अंदर क्या करने हैं, इनके सारे साइन चेंज करने हैं। ये माइनस 49 होगा, प्लस 42x हो जाएगा, माइनस 9x² हो जाएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे -3 आ चुका हुआ है और पूरी इक्वेशन -3 से डिवाइड हो सकती है, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन जो है वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x² माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी तो फिर डेफिनेटली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर ली, -3x माइनस 11x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 जो इसके हैं टर्म्स, इनमें से आपने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -11 कॉमन निकाल लिया, तो 2 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए, x माइनस 11 x माइनस 3। इसके बाद आपने x की 2 वैल्यूज़ हासिल की, x माइनस 11 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा। नेक्स्ट आपके पास x की 2 वैल्यूज़ हासिल हुई, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों अब ये दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 आपने कहाँ पुट करनी है जी, इक्वेशन नंबर 4 जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसमें हमने ये पुट करनी थी। देखो ये मैंने y की वैल्यू इधर निकाली हुई थी इक्वेशन 4 में, 4 आपने टाइटल लगाया होगा, तो पहले आपने x की वैल्यू 11 पुट कर दी, फिर इसी फार्मूले में x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। ये बीच में आप लाइन लगा लेंगे, मैंने कॉमास लगाए हुए हैं, आप लाइन यूज़ कीजिएगा ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना है जी 7 माइनस 33 ओवर 2, 7 माइनस 9 ओवर 2। नेक्स्ट 7 माइनस 33 करेंगे तो -26/2 हो जाएगा और ये -2/2 बचेगा। दिस इज़ -13 एंड दिस इज़ -1। तो आगे बच्चों आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है, जिसमें पहले x की जगह पे 11 और y की जगह पे -13 पुट करेंगे, और फिर x की जगह पर पहले 3 पुट करेंगे और y की जगह पे -1 पुट करेंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। उनके अंदर टाइप थोड़ी सी चेंज होगी। तो फिलहाल आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों क्वेश्चंस की, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरा लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।